तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कान्हा के किस तरह से भक्त हैं। आपको बता दें कि लगभग 9 साल से कान्हा का एक भक्त आपको दिखाएंगे किस तरह से कान्हा की जो नई नई ड्रेसें हैं वो यहाँ बनाते हैं। और हमारा कोई पर्पज़ नहीं रहता कि हम पैसे कमाएं या कुछ भी। मेरा पर्पज़ ये रहता है कि ड्रेस पहनने के बाद उनको सुख मिले। अगर ठाकुर जी की भक्ति करने के साथ आपके व्यवहार में, आपके लाइफ में परिवर्तन नहीं आया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप पाप करते जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है फिर जन्माष्टमी मनाने का। सच्ची जन्माष्टमी उनको तब अच्छा लगेगा जब हम हर मनुष्य में उसको देखें, परमात्मा के आप में भी परमात्मा है वो में। नमस्कार। हर साल भादो मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो कृष्ण अष्टमी है वो मनाई जाती है और कृष्ण के जो भक्तों का प्रेम है वो उमड़ता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कान्हा के किस तरह से भक्त हैं। आपको बता दें कि लगभग 9 साल से कान्हा का एक भक्त आपको दिखाएंगे किस तरह से कान्हा की जो नई नई ड्रेसें हैं वो यहाँ बनाते हैं। और आपको बता दें कि 25 से 30 हज़ार तक की वो ड्रेस बनाते हैं और खुद जो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है उन्होंने किया था और फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स से आज यहाँ तक पहुँच गए कि कान्हा के जो भक्त हैं रेणु शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो किस तरह की ड्रेसें उन्होंने बनाई हैं कान्हा और राधा के लिए हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। हम बातचीत कर लेते हैं किस तरह से इन्होंने जो कृष्ण और राधा के प्रति प्रेम है इनका जागा और क्या कुछ ये अपनी ओर से कहना चाहेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार, राधे राधे भैया जी। मैडम नाम आपका? मेरा नाम रेणु शर्मा है और खुराना रोड बाईपास कैथल में हम लोग रहते हैं जी। तो क्या कुछ जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है तो आपने इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस कैसे आपने शुरुआत की और कब से आपके अंदर राधा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो जागृत हुआ? हाँ, तो ये तो प्रेम तो देखो अंदर ही होता है, लेकिन जैसे ही प्रारब्ध खत्म हो जाता है तो प्रेम जागृत हो जाता है और वही होते हैं जागृत करवाने वाले भी। तो मैं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जी का मैंने प्रवचन सुने थे थोड़े से। तो फिर मतलब 2013 में मुझे ये लगा कि मतलब महाराज जी जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि महाराज जी ने ही कृपालु जी महाराज जी ने ही सारे वृंदावन में, सारे विश्व में राधे राधे नाम का जो गुणगान किया जाता है वो श्री महाराज जी ने ही करवाया जी। तो वैसे तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स खुद के लिए किया था क्योंकि मैं बहुत फैंसी थी, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी की कृपा से तो बस फिर ये सारा उसमें कन्वर्ट हो गया। तो मैं ड्रेसेस बनाती हूँ और जैसे नाम सिमरन करते हुए ही मतलब ड्रेसेस बड़े भाव के साथ बनाते हैं। ऐसे नहीं है कि पैसे के लिए नहीं, जब डालते हैं ठाकुर जी तो खुद ब खुद सुंदर लगते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़े प्रेम से, बड़े भाव से एक एक मोती, एक एक चीज़ मतलब सेटिंग करने के बाद फिर बनाते हैं। तो आपको मतलब कितने साल हो गए ड्रेसेस बनाते हुए? अभी तो ड्रेसेस बना मतलब ये शुरू से ही आती है। क्रोशिया आता था तो मतलब जैसे स्टिचिंग आती थी, खुद के लिए स्टिचिंग करती थी, तो ये अपने आप ही मतलब फिर ये जब बनाने लगती हूँ ठाकुर जी की ड्रेस तो नए नए आइडियाज़ ये लगाना है, वो करना है, ऐसे चोली बनेगी, ऐसे साड़ी बनानी, ऐसे घाघरा बनाना है, ये लेस लगेगी, तो वो मतलब अपने आप ही लगता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लगाती हूँ, वो मतलब इंट्यूशन तो वही डालते हैं ना जी। तो मतलब इसका जो मटेरियल है वो कहाँ से लाते हो और एक ड्रेसेस कितने दिन में तैयार कर देते हो? हाँ, जैसे ये देखिए ये विंटर की ड्रेसेस है ये वाली, तो इसको मतलब बनाने में लगभग 2 साल लग जाते हैं। देखिए तो ये अलग से, जैसे ये चीज़ अलग से बना के फिर लगाई हुई है। ये पूरी फ्रिल जैसे कपड़े में होती है, ये कम से कम भी मतलब मेरे ख्याल से 50 किलो से ऊपर की है। मतलब ये राधा की है? ये राधा रानी जी की है और इनके ये पटके हैं। तो ये देखिए ये ऐसे जैसे बीडिंग, जैसे देखिए फ्लावर बना के और ये सारा कुछ मतलब एक एक मोती जैसे भाव से पिरोया हुआ है वो चीज़ें। तो इसमें 2 साल के आसपास ये लग जाता है। ये ठाकुर जी की ये छोटे छोटे वाली ड्रेसेस है, ये देखिए। अच्छा, ये ठाकुर जी की है? ये जो 3 फुट के हैं ये उनके लिए है। तो ये राधा रानी का है लहंगा और ये इधर ठाकुर जी का पड़ा हुआ है। तो ये जो आते हैं देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी उखड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बड़े भाव से, बड़ा पक्का काम करके ऐसे ठाकुर जी को खुशी हो इसलिए बनाते हैं कि ठाकुर जी सुंदर लगे, उनको सुख मिले। हमारा कोई पर्पज़ नहीं रहता कि हम पैसे कमाएं या कुछ भी। मेरा पर्पज़ ये रहता है कि ड्रेस पहनने के बाद उनको सुख मिले।
जी मतलब बस ठाकुर जी को सुख मतलब देना ही, निष्कामता ही, मतलब यही चीज़। जी। तो ये ड्रेसेज आप खुद के ठाकुर जी के लिए बनाते हो या इसको कहीं अगर किसी को डिमांड नहीं, होती है अगर उनपे? किसी ने डिमांड पे डालनी है तो बनवा सकते हैं, लेकिन मुझे टाइम चाहिए और मतलब पसंद मेरी रहती है। मतलब मुझे वो एस्टिमेट दे दें भाई जैसे इतने तक हमारा बना दो और यूनिक बना दो, आपको कोई चिंता नहीं, तो मैं फ्री होके फिर बनाती हूँ, चाहे एक्स्ट्रा भी लग जाए, लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगी, कोई बात नहीं, वो सेवा में जाता है। और जो भी इनकी कलेक्शन होती है तो वो सारी महाराज जी के मंदिर में, मतलब बड़ी दीदियां हैं जो कृपालू जी महाराज जी का आश्रम है, प्रेम मंदिर, वहाँ निष्कामता से कोई पैसा इनका 1 रुपया भी मैं घर नहीं रखती हूँ। अच्छा जी। हाँ, वो वहाँ जाता है ताकि वो आश्रम में इतने सारे हॉस्पिटल्स चले हुए हैं, निष्काम, मतलब वहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता, तो ये वो सेवा वहाँ जाए और ये मेरा काम, मतलब ठाकुर जी मतलब बड़ी मेहनत के साथ, तो वो बड़ी मेहनत वाले पैसे वहाँ जाएं, मुझे ये रहता है। जी, तो अगर मैं अमाउंट की बात करूँ, कितने अमाउंट से शुरू हो जाती है ड्रेसें आप और इच्छा, कितने तक आप मतलब ये लगाओ कि 3-4 से तो शुरू हो ही जाते हैं मिनिमम, वो फिर आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग। जी, ये लार्ज साइज है? ये तो बहुत बड़े, जैसे 3 फुट का है, ये जो 3 फुट के ठाकुर जी हैं, 4 फुट के उनको आएगी, और जो ये 5 फुट वाले हैं ये बड़ी वाली है। तो वो तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है ना इनकी कि अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, इनकी कॉस्ट कितनी होगी जो आप ये दिखा रहे हो? अभी ये मैंने ना तो एस्टिमेट लगाया है, मतलब आइडिया? जो बड़ी वाली है वो 25-30 के आसपास होगी। 25-30 हज़ार के हाँ जी, आसपास। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मैडम अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो कितने साइज़ से शुरू हो जाती हैं कान्हा की ड्रेस और कितने साइज़ तक छोटे बनती है? साइज से 12 इंच से शुरू होते हैं ठाकुर जी, तो आप मतलब 12 इंच से मतलब जो भी आपका इंच है, जो भी साइज़ है आप मुझे दो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अच्छी सी ड्रेस, मतलब, लेकिन वो अगर मुझे फ्री छोड़ दें कि आपको इतने में बनानी है आप बना दो, तो मैं अच्छे से बना पाती हूँ। अगले की बॉडरेशन के अकॉर्डिंग मेरे से बनती नहीं। जी। तो मैडम इतनी सुंदर सुंदर आपने ड्रेसें बनाई है, इतना अच्छा हुआ फैशन डिज़ाइनिंग सीखने के बाद, उसके बाद आप ये काम कर रहे हो, तो कान्हा जी के भक्तों के लिए क्या अपनी तरफ से मैसेज या संदेश देना चाहोगे? जन्माष्टमी मतलब ठाकुर जी का कोई ऐसा नहीं है कि आज ही जन्माष्टमी है, हर दिन जन्माष्टमी है, उनको अंदर महसूस करें। और जो लड्डू गोपाल लेके हर रोज़ पूजा कर लेते हैं, ये कर रहे वो कर रहे, अगर मन से की जाए तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंदर का अंतःकरण शुद्ध करना है, बाहरी कम करें। अंदर का अंतःकरण शुद्ध करने के लिए तो मन से प्रेम करना पड़ेगा ठाकुर जी को, और बहुत दिल से वो सुनते हैं। ये नहीं है कि आप दिखावा कर रहे हो, जितना आप दिखावा करोगे उतना आप पीछे चले जाओगे, जितना आप सहज, अगर ठाकुर जी की भक्ति करने के साथ आपके व्यवहार में, आपके लाइफ में परिवर्तन नहीं आया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये मतलब आप पाप करते जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है फिर जन्माष्टमी मनाने का। सच्ची जन्माष्टमी उनको तब अच्छा लगेगा जब हम हर मनुष्य में उसको देखें, परमात्मा के, आप में भी परमात्मा है, वो मेरे स्वामी हैं, वो मेरे सब कुछ है। अगर निष्कामता से, जन्माष्टमी का अर्थ ही यही है कि हम सबसे दीनता से प्रेम करें, सहज रहें, किसी को बुरा ना बोले, हमारी वजह से किसी को दुख ना हो, किसी के पैसे, मतलब ऐसा कोई काम ना करे कि पैसे रखें या गलत भावना किसी के प्रति आए। तो नोटिस तो अंदर का हो रहा है ना, कर्म अंदर के नोटिस होते हैं, बाहर के नहीं। ये तो एक क्रिया है, ये साधन है, तो वो साधन ही इनको मिलते हैं। जी, तो मैडम अगर मैं उसकी परिवार के सहयोग की बात करूं तो किस तरह से आपके परिवार का सहयोग मिलता है? जैसे नहीं, मेरे हस्बैंड है, मतलब बहुत, मतलब मैं ये रातों को बैठ के बनाती हूँ, चश्मा भी लग चुका है, तो कभी मना नहीं करते, भाई कितना खर्च हो रहा है कभी नहीं पूछते, ना मैं इनसे लेती ना इनको देती। मतलब मेरा अपना पर्सनल रहता है, ये दे देते हैं मुझे तो फिर वो सेवा में ही जाता है, जो भी इनकी इच्छा होती है। मम्मी है, मेरी सास है, मेरी सिस्टर है, मेरी बहनें हैं, तो वो सब मेरी, मतलब हम 15 बहनें लगी हुई हैं, तो हम 15 की 15 मैं उनके पास बना के भेज देती हूँ, ये डिज़ाइन है, ये करो, ये वो, घर बैठ के अपने मतलब घर में सेवा करती हैं। जी, तो जैसे आपने घर पे भी राधा कृष्ण या लड्डू गोपाल बनाए हुए हैं, तो उसका किस तरह से आप ख्याल रखते हो, किस तरह से संभाल? हाँ जी, तो मतलब उनका ख्याल तो खैर वही रखवाते हैं, तो डेली मतलब भोग लगता है और सच्चे मन से भोग बनाया जाता है। यहाँ पे कोई नहीं है, अगर मेरे पास सब्जी नहीं है तो मैं नमक मिर्च के साथ भी लगा देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने 56 भोग ही रखने हैं।
जैसी जिसकी व्यवस्था है वैसा भोग लगाइए, लेकिन मन से। और हर वीक ठाकुर जी का सारा श्रृंगार चेंज हो जाता है। सैटरडे को चेंज होता है, सुबह फिर पूजा पाठ, सुबह फिर वही, मतलब हर वीक चेंज होता है। और त्यौहार पे बहुत अच्छे से डेकोरेशन मिलेगी आपको जब भी आप आओगे। तो ये थे हमारे साथ रेणु शर्मा जी, जिन्होंने आपने वीडियो के माध्यम से देखा भी कितनी सुंदर सुंदर जो कान्हा और राधा की जो ड्रेसें बनाई गई हैं। तो जो कृष्ण के भक्त हैं वो इन ड्रेसों को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुंच सके।